अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया का सबसे गवार, सबसे मूर्ख एवं सबसे बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर एवर इन हिस्ट्री है। अब यहाँ पर बात डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की थी, लेकिन मैं ऐसे बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ यह वीडियो में लास्ट में सुनिएगा। जो बाइडन इस वक्त अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाकर जीतने वाला प्रेसिडेंट बना है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को बनाया गया, जिसका भारत से भी नाता है। ऐसा प्रेसिडेंट जिसको सबसे ज़्यादा वहाँ की जनता ने वोट दिया, वहाँ की जनता ने प्यार का, वहाँ की जनता ने विश्वास किया, ऐसे प्रेसिडेंट को हराने के लिए, जो बाइडन को हराने के लिए नरेंद्र मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारत का पैसा लगा लगा कर उसने उसको हराने की कोशिश की। यहां तक कि कुछ साल पहले अमेरिका में नरेंद्र मोदी जाकर ट्रंप के साथ हाउडी मोदी कर रहे थे, और वहां पर ट्रंप का हाथ उठाकर कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, क्योंकि अमेरिका में कई सारे अनभक्त काम करते हैं जो खाते अमेरिका के लेकिन गाते मोदी किए, जो खाते अमेरिका की गाते भारत किए, जबकि उनको जहां का वो काम कर उनको वही का गाना चाहिए। लेकिन है तो वो वैसे ही, क्या बोल सकते हैं उनको, भारत से उनका कोई नाता नहीं है। वो पैसा वैसा कोई भारत नहीं भेजते हैं, वो दूसरा कंट्री को आगे बढ़ाने बीजे अपने देश को छोड़कर भागे हुए हैं। और ये मोदी वहां के पॉलिटिक्स में दखल देकर अपोजिशन को गिराने के लिए ट्रंप की सरकार बनने निकला था और ट्रंप को हराकर चला आया। दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर दूसरा कंट्री में जाकर अपोजिशन को गिराने के लिए वहां की सरकार, वहां की सत्ता को आगे बढ़ाने की बात करे और आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करे? हाउडी मोदी के नाम पर 180 करोड़ खर्च किए गए, 100 से भी ज्यादा करोड़ सूरत में बुलाकर नमस्ते ट्रंप बोलकर खर्च किए गए। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के प्रचार, ट्रंप को जिताने के लिए किया गया, जबकि ये पूरी तरीके से इलीगल है कि आप किसी भी कंट्री में जाकर वहां के विपक्ष को हराने के लिए वहां की सत्ता का आप सपोर्ट करें। आप खुद सोचो कि कभी डोनाल्ड ट्रंप भारत में, डोनाल्ड ट्रंप इससे बड़ा गधा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मोदी से बड़ा गधा नहीं है। वो कितना बार भी भारत है, लेकिन कभी भी उसने विपक्ष को, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उसको गिराने के लिए कभी भी ये नहीं कहा कि अब के बार मोदी सरकार तुम लोग मोदी को वोट दो, क्योंकि ये इंटरनल मैटर में दखल माना जाता है। और कोई भी पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर कितना भी गिरा हुआ नीच क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी कंट्री का पॉलिटिकल मैटर में वो दखल नहीं देता है। वो इंटरनेशनल पॉलिसी में बात कर सकता है, वो रोजगार में बात कर सकता है, वो बिजनेस में डील में बात कर सकता है, लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स में कभी भी दखल नहीं दे सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने जात का पहला ऐसा गधा पैदा हुआ जो अमेरिका में जाकर विपक्ष को हराने के लिए, ट्रंप की सरकार बनाने के लिए बात करके चला आया और ट्रंप को हरा के चला आया। और आप खुद सोचो, अब जो बाइडन जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है, अगर उसको जरा सा भी खुन्नस आ गई कि एक बकलोला प्राइम मिनिस्टर ने मुझे हराने के लिए इतने पैसे खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की कोशिश की, अगर वो भारत की एक भी गलती पर दुनिया भर का सैंक्शन लगा दे, तो आपको पता है भारत में कितनी महंगाई आ जाएगी। आप जितने सारा इलाज करा रहे हैं ना हॉस्पिटल में जाके, सब अमेरिका से एक्सपोर्ट किया हुआ है। हम लोग इस पर अमेरिका को कोई खास इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका से भी कर रहे हैं, चाइना से भी कर रहे हैं। चाइना ऑलरेडी हमारा दुश्मन बना हुआ है और अमेरिका को दुश्मन मोदी बनाने में लगा हुआ है। अगर जो बाइडन मोदी से दिमाग खराब होकर के अगर अमेरिका पर सैंक्शन लगा दे इंडिया पर, तो आप सोचो भारत कहां का रहेगा, कहां का रहेगा भारत? बांग्लादेश भारत से 10 गुना आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान भी भारत से आगे निकल जाएगा, और यह भारत बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति में चला आएगा। यह होता है एक मूर्ख प्राइम मिनिस्टर, इसलिए क्योंकि मूर्ख लोगों ने ही इसे वोट दिया है। भगवादारी, हिंदुत्व लोगों ने ही नरेंद्र मोदी को वोट देकर जीता, हिंदू मुस्लिम का नाम पर। इन भगवादारी हिंदुत्व को तो मतलब ही नहीं है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, इनको क्या पता है इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, कुछ पता ही नहीं है। पहले जब ओबामा था तो ओबामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोगलापन देखो मोदी जी का। ओबामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हिंदू खुश। ओबामा हार गया तो ट्रंप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और जैसे ही ट्रंप हारा है, गोदी मीडिया तुरंत जो बाइडन को आगे खड़ा कर रही कि मोदी का जो बाइडन से पुराना नाता है। अरे बेशरम गोदी मीडिया, बेशरम नरेंद्र मोदी, बेशरम भाजपा सरकार, बेशरम उसके वोटर्स, बेशरम भगवादरी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोग, तुम्हारी कोई औकात है कि नहीं है? क्या कभी एक बोल तुम बोलते हो? जो बाइडन का मैं इसलिए समर्थन करता हूं, वो सबको यूनाइट करने की बात कर रहा है, कोई एक खास धर्म के लोगों का टारगेट नहीं कर रहा है जितना डोनाल्ड ट्रंप करता था। लेकिन मैं अपना बात को कभी बदलूंगा नहीं कि आज डोनाल्ड ट्रंप के मैंने आज तक डोनाल्ड ट्रंप की अच्छाई नहीं बताई, कभी आज तक मैंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही बेवकूफ़ गधा टाइप का इंसान है। क्यों उसको सपोर्ट करूं जो एक कौम को टारगेट करके पूरा का पूरा एक्सट्रीमिस्ट लोगों का वोट लेकर पहले उसने प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन अब जो बाइडन प्रेसिडेंट है,
तो जब मोदी ट्रम्प को लैग करते तो लैग करो ना, अब क्यों मुकर रहे हैं? और गोदी मीडिया को कहा हुआ भाई, जब ट्रम्प मोदी का बड़ाई करे तो ट्रम्प ने मोदी जी की बड़ाई की। जब मोदी को लात मारे पीछे से, सैंक्शन लगाकर उल्टे सीधे बात करे, धमकी देकर के ईरान से तेल मत खरीदो, ट्रम्प की धमकी की वजह से इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। सोचो, ये स्तर भारत की मोदी गिरा रहा है अकेले अपने दम पर। पूरी बीजेपी और पूरी भगवदरी हिंदुत्व मिलकर भारत को बर्बाद कर रही है। और इन भगवदरी हिंदुत्व जो 30 करोड़ लोग जो मोदी को वोट दे रहे हैं, इनकी वजह से भारत के 80, 90, 100 करोड़ नागरिक भुगत रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि बकलोल लोगों को पीएम मत बनो भाई, पढ़े लिखे लोगों को पीएम बनो, ऐसे बेवकूफ लोगों को पीएम मत बनो। असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने एक नमूना है, बेहतरीन इंसान, कि जो बंदा अमेरिका जाए तो लोग इज्जत से बेमिसाल कर दे उसको। अब उसको छोड़कर नरेंद्र मोदी को वोट दो, हिंदू मुस्लिम करने वाले को वोट दो। तो अब मोदी अगर जाएगा अमेरिका, किस मुंह से जाएगा? मुझे कोई बताया कि अमेरिका किस मुंह से मोदी जाएगा? पिछले साल जब अमेरिका गया तो ट्रम्प सरकार बोल के आया जो बाइडेन को हराने के लिए, और इस बार जब जो बाइडेन जीता हुआ है तो किस मुंह से उसके सामने जाएगा? जिस मुंह से सावरकर ने माफी मांगी थी ना अंग्रेजों से, और फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान बनाने में कितनी उसे मदद की, मुसलमानों को उकसाकर धमकाकर, अपने लोगों को उकसाकर धमकाकर। जैसा सावरकर जितना बड़ा बेशरम था, उतना ही बड़ा ये बेशरम मोदी है और इसके अंधभक्त है। और उससे भी बड़ा बेशरम गिरा हुआ कोई प्रजाति हो तो वह गोदी मीडिया, जो कभी ओबामा को मोदी का लेके जोड़ दे, कभी ट्रम्प को मोदी का लेके जोड़ दे, कभी जो बाइडेन को मोदी का लेके जोड़ दे। कमला हैरिस इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट बन गई, भारत से उसका नाता है, भारत मूल्य महिला उसको कहा जाता है, जो कि अमेरिका में रह रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो भी गोदी मीडिया आज कमला हैरिस को लेकर रिपोर्ट चला रही, कमला हैरिस प्राउड टू बी एन इंडियन, अरे बेवकूफ इंसान, वो अमेरिकन नागरिक है, भी भारत नागरिक नहीं है वो। और वो तुम्हारे जैसा गद्दार नहीं है देश का, भगवत और हिंदुत्व जैसा गद्दार नहीं है वो अपने देश का खाती, अपने देश के लिए काम करेगी। वो तुम्हारे जैसा नहीं है कि अपने पार्टी को जिताने के लिए पूरे देश को दांव में लगा दो। अगर भारत कभी गलत करेगा वो सैंक्शन भी लगा देगी, और अगर भारत सही काम करेगा तो सपोर्ट करेगी। वो इसलिए भारत को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो भारत की जीती हुई है, या भारत से वो, माफ करना, वो भारत मूल्य महिला है इसलिए वो सपोर्ट नहीं करेगी। वो तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत नहीं है। और इस गोदी मीडिया को ये बात बोलने का अधिकार है। बीजेपी के जो भी मिनिस्टर या जो भी एमएलए या जो भी बीजेपी को वोट देने वाली भगवदरी हिंदुत्व लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हो, मुझे कोई मैटर नहीं है। अगर वो कमला हैरिस पर प्राउड फील करते हैं तो उनको उससे बड़ा बदतर इंसान भारत में कोई नहीं होगा, कि जहां पर सोनिया गांधी एक ब्रिटिश वुमेन, शायद वो ब्रिटिश की है, भारत की तो नहीं है, जब वो भारत की पीएम बनने वाली थी तो कितने सारे एमएलए ने अपोज, एमपी ने अपोज किया। भगवदरी हिंदुत्व लोगों ने आइडियोलॉजी चला दिया, प्रोपेगेंडा चला दिया कि वापस से ब्रिटिश के हाथ में चले गया। यानी दूसरे देश का महिला सोनिया गांधी जब भारत का पीएम बने तो सबको मिर्चा लग रहा है, सबको मिर्चा लग रहा है। ओहो, दूसरा कंट्री का औरत कैसे यहाँ का पीएम बन जाएगी? और जब हमारे देश की एक महिला वहां की पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन रही है तो आप प्राउड ले रहे हो। ये दोगलापन छोड़ दो, इसीलिए बोलते हैं कि मुसलमान बनो, इस्लाम कबूल करो, दोगलापन छोड़ दो, बाहर आ जाओ दोगलापन से। ऐसे आइडियोलॉजी, सावरकर की आइडियोलॉजी को लात मारो, जो पीठ पीछे कुछ और मुंह में कुछ है, दूसरे के सामने कुछ, यहां पर कुछ है। एक बात हमेशा करना सीखो, एक बात, अगर कमला हैरिस पर तुम्हें प्राउड है तो तुम्हें सोनिया गांधी पर भी प्राउड होना चाहिए। और अगर सोनिया गांधी के खिलाफ तुम प्रोपेगेंडा चलाते हो तो तुम्हें कमला हैरिस के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए। और अगर नहीं तो दोनों के मामले में खामोश रहो या दोनों की तारीफ करो, एक तरफा बात मत करो कि भारत की कोई महिला बाहर वाइस प्रेसिडेंट बने तो ओहो हो बहुत प्राउड का बात है। और जब सोनिया गांधी दूसरे देश की महिला प्राइम मिनिस्टर बनने मांगे, नहीं, देश वापस अंग्रेजों के राज की तरफ जा रहा है। अरे तुम छुछुंदरों ने भारत को दिया क्या है? सोनिया गांधी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, उसके खिलाफ है अगेंस्ट हूँ, लेकिन जब इंसाफ की बात आएगी तो मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगा, क्योंकि बात इंसाफ की है, यहाँ पर जाती बात नहीं है। मुगलों ने भारत पर राज किया, भारत का पैसा से ताजमहल बना दिया, चार मीनार बना दिया, लाल किला बना दिया, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बूस्ट होती है। जब अंग्रेजों ने राज किया तो पूरे भारत को लूटकर अपने कंट्री में चले गए। और आज वही अंग्रेजों का कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो मोदी का ये कनेक्शन, मोदी का वो कनेक्शन। तो जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया तो तुमने कभी ये तो नहीं कहा कि क्रिश्चियन ने राज किया है। लेकिन वहीं पर 800 साल मुगलों ने राज किया तो इस्लामिक हुकूमत थी। वो कोई इस्लामिक हुकूमत नहीं थी, वो ईमानदार बादशाह थे जो भारत का पैसा भारत में लाकर चले गए। वो तुम्हारे जैसे कंजर्व सावरकर जैसे नहीं थे कि पहले तो प्रोपेगेंडा चला और जब पकड़ा जाओ तो दुश्मन का साथ देने के लिए उससे माफी मांग लो, अब बाद में भारत को तोड़ने के लिए जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान को अलग कर दो। तो ये दोगला पॉलिसी छोड़ो, इस्लाम कबूल करो और सच बात करना सीखो। कुरान निकाल कर पढ़ो। कुरान ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये तमाम दुनिया में रह रहे इंसानों के लिए किताब है। यहाँ पर या जो नास का जिक्र किया गया, ऐ लोगों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो भाई। ऐ लोगों से अल्लाह ने बार बार लोगों को कलाम किया कि ऐ लोगों अच्छे काम करो, ऐ लोगों बुरे काम छोड़ दो।
तो कुरान पढ़ो, सीधा सीधा बात करना सीखो, टेढ़ा टेढ़ा नहीं। और एक पॉलिसी में चलो, दो दोगला पॉलिसी में मत चलो। समझ में आए ना? तो सोनिया गांधी के खिलाफ जो है उसे कमला हैरिस के भी खिलाफ होना चाहिए, और जो कमला हैरिस के साथ है उसे सोनिया गांधी का भी साथ होना चाहिए। और अगर ट्रंप की सरकार बनाने के लिए मोदी खुद पड़ा था तो आज उसे जो बाइडेन से दोस्ती करने का कोई हक नहीं है। और इससे बेशर्मी की कोई बात नहीं होगी कि पहले किसी का मुंह पर थूका, फिर वही थूक को चाटने मोदी अब जाएगा अमेरिका। मुझे तो बड़ा मजा आएगा अब देखने में कि देश का इतना बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का नाम बेचारा डुबाने में लगा हुआ। इससे अफसोस की कोई बात ही नहीं। मज़ा तो उसका मुंह देखने में आएगा, लेकिन अफसोस होगा कि भारत की गरिमा उसकी वजह से गिर जाएगी। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये गलती दोबारा मत दोहराना। ट्रंप को वहाँ के लोगों ने लात मार दिया, मोदी को भी आपको लात मारनी चाहिए, लेकिन अगले इलेक्शन में लात मार देना। शुक्रिया। लात मारने से मतलब है कि उसके अगेंस्ट में वोट देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।